नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एकदम हाल खबर सब एकदम बेहतरीन, सब कुछ बढ़िया। बच्चों अब समय है बेटा अपना अगला प्रश्नावली पढ़ने का, जो कि है 3.1। जी हाँ बच्चों, 3.1 पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। पढ़ाई करते रहिए, जिससे कि जीवन में बहुत कुछ आपको अभी हासिल करना है बच्चे। ठीक, तो मेरे हाथ में आपकी बुक है भैया, और आपका प्रश्नावली 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है बेटा कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए मेरे बच्चे। पहला सवाल, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या बताइए। बहुत अच्छी बात बोली गई है बेटा, ध्यान। तो सवाल क्या है बेटा, देखिए बोल रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कों और लड़कियों की संख्या बेटा यहाँ पे पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि भैया माना लड़कों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या कितना है बेटा, x है। हमने मान लिया कि माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, देखिए लड़कियों की संख्या हम क्या मान लेते हैं बेटा, यहाँ पे लड़कियों की संख्या y है। तो लड़कों की संख्या हमने x था, लड़कियों की y मान लिया। अब बोला है कि कुल कुल विद्यार्थियों कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है। ठीक, कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है, यानी लड़का और लड़की दोनों की मिला के 10 होना चाहिए। यानी x और y को, यानी लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें 10 मिलता है। तो यहां से समीकरण 1 प्राप्त होता है। उसके बाद क्या बोला है भाई, बोला है कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कि लड़कियों की लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, 4 अधिक है ना मेरे भाई। तो लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। यानी अगर हम दोनों को बराबर लिखना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम दोनों को बराबर लिखना चाहते हैं यहाँ पे, तो जो लड़कियों की संख्या है मेरे भाई वो क्या है, 4 अधिक है। किसकी संख्या से भैया, लड़कों की संख्या। तो भैया हम क्या कर सकते हैं कि इसमें से हम 4 माइनस कर 4, या तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दे तो इसके बराबर हो सकता है, या तो लड़कियों में की संख्या में से 4 घटा दे तो x के बराबर हो सकता है। तो हम यहाँ पे 4 घटा लेते हैं मेरे भाई लड़कियों की संख्या में। ठीक, तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 बन गया। क्या बन गया भाई, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब ध्यान से सुनिए, सवाल बोला है भैया ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। क्या बोला है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। अब ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि बाकायदा आप इस तरीके से खींच लीजिएगा एक अपना बेहद बढ़िया व्यवस्था। ठीक, अब उसमें क्या करना है कि समीकरण एक को इधर रखिएगा, को हल करिए। इधर हल करने पर, ठीक, तो इधर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर x प्लस वाई है। अच्छा पहले लिख लीजिए पूरा, क्यों, x प्लस वाई बराबर 10। अब x बराबर 10 माइनस वाई, ऐसे x प्लस वाई बराबर 10, तो x बराबर 10 माइनस वाई कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ऐसे x और y इस तरीके से। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप 1 लिख लीजिए भैया, 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए। ठीक मेरे भाई, आप ई से लिखेंगे तो यानी y का मान जब आप 1 रखते हैं, देखिए जब आप y का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान 1 रखने पर, y का मान 1 रखने पर, तो x बराबर 10 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 9। और y बराबर यहाँ 2 रखेंगे बेटा, 2 रखने पर, अगर y बराबर 2 रखते हैं, 2 रखने पर, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे भाई, देख लीजिए। तो यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए
x बराबर 10 माइनस 2 बराबर 8, तो यहीं हमारे पास यहाँ पे 8 मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे y बराबर हम 3 रखवा देते हैं भैया, 3 रखने पर, ठीक मेरे भाई, 3 रखने पर, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा, 7। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या यहाँ तक आ रहा है मेरे भाई। तो बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि थोड़ा देखना पड़ता है ना व्हाइट बोर्ड पे, अकेले ही वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक, तो ये 7 हो गया, इतना आपने कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिखिए कि समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर देखिए, समीकरण 2 को हल करने पर ग्राफ विधि करना है। तो मैंने आपको जो इससे पहले जो है पढ़ा रखा है, आपको मैंने बाकायदा वीडियो डाल के आपको जो है एकदम अच्छे तरीके से इसके बेसिक को बताया है, पाठ परिचय समझाया है, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ बेटा अगर आप और बेहतरीन अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है मेरे बच्चे, तो वहां से जाके एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि हमारी आईडी बेटा, याद रखिए बेटा, आईडी क्या है हम लोगों की भैया, हम लोगों की क्या, मेरी आईडी आनंद सर 1726, ये लिखकर आप जो है सर्च करिए मेरे भाई इंस्टा पर, तो आपको वहाँ पर भी हम आपको दिख जाएंगे मेरे भाई। ठीक, ओके। और आप जो है एस बी एस सी शिक्षा पीठ, एस बी एस सी शिक्षा पीठ, अगर आप ये चीज़ सर्च करेंगे अपने प्ले स्टोर पर भी, तब भी हम आपको दिख जाएंगे मेरे भाई। ठीक, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 को हल करने पर करेंगे, तो समीकरण 2 यहाँ पे ये है, तो समीकरण 2 को क्या हल करना है, सीधा सीधा लिखिए x बराबर वाई माइनस 4 ऐसे। ठीक, आप लिख दीजिए। अब देखिए जब हम यहाँ पर मानों को रखेंगे, जब यहाँ पे हम मानों को रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे इस तरीके से ऐसे कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं। यहाँ पे इस तरीके से हमने बना लिया, x का अलग और y का अलग। अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बेटा हम y का जो मान है उसको हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करके समझ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो अगर हम y का मान यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हम थोड़ा छोटा छोटा लेते हैं, 9 7 8 ऐसे कुछ भी मान सकते हैं, आपके ऊपर है। तो y का मान अगर यहाँ पे हम 9 मानते हैं, 9 रखने पर, अगर y का मान 9 रखते हैं, 9 रखने पर, तो क्या आएगा बेटा, देखिए x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बेटा 9 माइनस 4, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर अगर y बराबर हम यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 रखने पर, ठीक, यहाँ पे 7 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर 9 माइनस, अच्छा 9 था यहाँ पे तो अब 7 है ना, तो 7 रख दीजिए, 7 माइनस 4 तो बराबर यहाँ पे 3 हो गया, तो ये 3 हम रख दिए। और यहाँ पे y बराबर आपको क्या रखना है, एक बार 8, 8 रखने पर, तो y बराबर 8 रखने पर कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए x बराबर यहाँ पे 8 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 5, तो x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, इस तरीके से। ठीक, एकदम सही, कोई समस्या नहीं यहाँ तक, यहाँ तक तो एकदम क्लियर है। ठीक, अब देखिएगा, अब आपको क्या करना पड़ता है मेरे भाई, अब यहीं से आपको आगे जो है ग्राफ बनाना पड़ता है। तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ में कैसे ग्राफ बनाएंगे आप, तो देखिए सबसे पहले हमने कहा था भैया एक इस तरीके से आपको लाइन खींचनी है, लाइन खींच लीजिए। फिर आप यहाँ पे मूल बिंदु होता है, अब देखिए आपका बड़ा बड़ा भैया आया है, देखिए 1 2 3 करके, तो थोड़ा इसको आप बड़ा ले लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। तो हम दो दो के बना लेते हैं, 2 4 6 8 10, ठीक, 10 के अंदर ही सब निपट जाएंगे। तो 2 4 6 8 10 12, -2 -4 -6 -8, इधर लग लेंगे भैया -2 -4 -6 -8 -10 ऐसे। अब इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हमें x पर 9 जाना है, x पर हमें क्या जाना है भाई, 9 जाना है। तो x पर अगर हम 9 जाते हैं, तो अगर x पर हम 9 जाएंगे मेरे भाई, देखिए x पर कितना जाना है, 9 जाना है, तो 9 यहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पर, और यहाँ से ऊपर जाना है केवल 1, यानी यहाँ पर। ठीक, तो ये यहाँ पर हमारे पास आएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा 9, 1, तो ये वाला तो जो है छोड़ दीजिए भैया, ये यहाँ पे 9, 1 आ जाएगा। फिर 8, 2 जाना है, तो 8 यहाँ पे आएगा, 2 लगभग यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो 8, 2 ये यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद 7, 3 जाना है, तो 7, 3 जाएंगे तो 7, 3 लगभग यहाँ पे आएगा,
तो ये हो जाएगा 7, 3। तो इस तरीके से जो है हम लाइन खींचेंगे तो हमारे पास इस तरीके से एक रेखा प्राप्त होगी और इसके ऊपर हम उसका मान नाम लिख देंगे कि भैया ये x + y = 10, ये वाली रेखा है। अब दूसरी रेखा को भी हम यहाँ पे नोटिस करेंगे। तो x पर 5 जाना है लगभग यहाँ, x पर 5 जाना है और फिर यहाँ से बेटा 9 जाना है y पर, तो 9 लगभग ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, 9। ठीक भाई। फिर x पर 3 जाना है और इस पर 7 जाना है, तो 3 यहाँ पे आएगा, 3, 7, ऐसे 3, 7। फिर उसके बाद देखिए 5, 8 है, फिर 5, 8 है। ठीक, तो यहाँ पे फिर 5 आएगा, देखिए 5 यहाँ पे आएगा। ठीक, यहाँ पे 5 आएगा और फिर 8 जाना है, तो लगभग यहाँ पे, लगभग ये यहाँ पे, तो ये 5, लगभग 8 आ जाएगा आपके पास। फिर आप इनको क्रॉस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे होके जाएगा और आप इस पे समीकरण का नाम लिखेंगे कि भैया ये x = y-4 है। ठीक मेरे, तो इसका जो बेटा है थोड़ा सा इसका ऊपर कटेगा, तो यहाँ पे जो y का मान आएगा मेरे भाई, जो यहाँ पे y का मान आएगा वो लगभग 7 के पास जाएगा। कितना? 7 के पास। और ये जो है थोड़ा सा इधर कटेगा बेटा, वो 4 के समीप कटेगा। हाँ बेटा 3 के समीप कटेगा बिल्कुल, हाँ ये यहाँ पर 3 कटेगा। कितना कटेगा बेटा? 3। तो कितना हो जाएगा बेटा? 7, 3। यानी आपके पास यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी और y की वैल्यू जो आएगी बेटा वो 7 आएगी। इसको आप देख ले सकते हैं एकदम सही, आप इसकी जांच कर सकते हैं। कैसे जांच करेंगे देख लीजिए। तो मैं कहूँ कि भैया इसमें समीकरण 2 पे रख लीजिए, तो x का मान कितना है बेटा? 3 है, और यहाँ पे देखिए y का मान 7 कर दीजिए और एक आप इसमें 4 घटा लीजिए, तो देखिए 3 = 3। तो ये आपके पास जो है बेटा उत्तर आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये वैल्यू आई है वो एकदम परफेक्ट है बेटा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको थोड़ा आप जो है सही से बनाइएगा, क्योंकि इस पे बनाते हुए थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, अन्यथा आपका एकदम परफेक्ट आएगा, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बेटा देखते हैं दूसरा सवाल जो कि दिया हुआ है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है मेरे भाई। ठीक भैया, तो सबसे पहले देखिए क्या कहा है कि भैया 5 पेंसिल तथा 7 कलम, 5 पेंसिल तथा 7 कलम। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए क्या करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि भैया माना पेंसिल माना पेंसिल की कीमत कीमत x रुपये है तथा कलम की कीमत y रुपये है। ऐसे हमने मान लिया कि दोनों की कीमत भैया, एक की x मान लिया और दूसरे की y मान लिया। ठीक, तो 5 पेंसिल, तो भैया 5 पेंसिल ऐसे लिखेंगे कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, 7 कलमों का मूल्य कितना बोला है बेटा? 50 रुपये, 50 रुपये है। तो मेरे भाई आप ये बताइए, अगर आप मान लीजिए 1 किलो आलू आप लेते हैं, 1 किलो आलू 10 रुपये का, ठीक, तो 5 किलो आलू कितने का होगा बताइए? तो आप कहेंगे 50 रुपये का। यानी आपने क्या किया, आपने 1 किलो आलू का रेट जो 10 रुपया था उसी के साथ इसको गुणा कर दिया, तो आपने बता दिया कि भैया 50 रुपये हुआ। यानी आपने क्या किया, आपने मात्रा और रेट का गुणा कर दिया, आपने मात्रा और रेट का गुणा कर दिया, जिससे आपको टोटल रेट मिला। क्या मिला? टोटल रेट मिला। तो याद रखिए हमेशा मात्रा और रेट का गुणा करने से टोटल रेट मिलता है। तो मात्रा कितनी है मेरे भाई? 5, और रेट कितना माना है भाई? x, प्लस करिए यहाँ पे मात्रा 7, रेट कितना भैया? y, ओरिजिनल वैल्यू कितना बेटा? टोटल रेट 50 रुपए। समीकरण नंबर 1। ठीक मेरे भाई, ऐसे ही देखिए फिर दोबारा क्या बोला, दोबारा बोला जबकि 7 पेंसिल, जबकि 7 पेंसिल, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम, 5 कलम का मूल्य, 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। कितना बोल दिया भैया? 46 रुपये है। ठीक मेरे भाई, 46 रुपये है। ठीक, तो 46 रुपये है इन्होंने कहा। हमने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि 46 रुपये है। हमारा क्या जाएगा? तो भाई यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि भैया 7x
प्लस 5y बराबर कितना बेटा 46 रुपये। समीकरण नंबर 2 ले लिया। फिर वही प्रोग्राम जो प्रोग्राम अभी तक चल रहा था। तो क्या करेंगे भाई कि यहाँ पे हम लेंगे भैया समीकरण 1। तो समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण को हल करते हैं या करने से तो देखिए क्या होगा यहाँ पे 5x प्लस 7y बराबर 50। तो हम क्या करेंगे देखिए ध्यान से, x को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो ये उधर जाएगा तो 50 माइनस 7y और बटा का 5। हम यहाँ पे इस तरीके से बेटा व्यवस्था अपना कर लेते हैं। ऐसे एक साइड में x लिख देंगे, दूसरे में y लिख देंगे। फिर उसके बाद इधर भी सेम, समीकरण 2 को हल करने पर, 2 को हल करने से ऐसे लिख दीजिए। तो 7x प्लस 5y बराबर 46। तो x रखेंगे, इधर हो जाएगा 46 माइनस 5y बटा का 7। अब देखिएगा आप इसको हल करिएगा और यहाँ पे भी आपको बॉक्स ही बनाना होगा दोनों साइड में, ठीक। इधर x इधर y। अब देखिए आपको 5 से भाग करना है, तो यानी एक बात सीधी है, 5 से भाग वही संख्याएं होती हैं जिसके अंत में 5 होता है। यानी आपको y की जगह पे ऐसे मान लेने होंगे कि 7 का पहाड़ा पड़ने पर उसमें 5 आए। तो आप देखिए पहले तो बात भाई यहाँ पे आ जाता है 7 पछे 35। तो अगर y का मान हम 5 लेंगे, अगर y का हम मान 5 लेंगे तो देखिए y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर अगर हम y बराबर 5 रखते हैं, इस केस में क्या होगा, x बराबर 50 माइनस 7 गुणते 5 बटा 5। तो ये क्या हो जाएगा देखिए 50 माइनस 35, और यहाँ पे 50 में से जब 35 जाएगा मेरे भाई तो 15 बटा 5, और इससे काट देंगे भाई तो 3। तो क्या हो जाएगा भैया 3, ठीक। अब देखिए y बराबर 5 रख दिया हमने। अब क्या रख सकते हैं देखिए, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अब अगर हम -5 रख दें, अगर हम यहाँ पे -5 रख दीजिए, सोचिए तो यहाँ पे फिर 35 हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x बराबर हाँ y बराबर अगर हम -5 रख देते हैं, तो -5 रखने पर, तो ये देखिए -5 रखने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर 50 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 7 गुणते 5 यानी 35 भागे 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई 85 भागे 5। तो 17 पचे 85 होता है मेरे भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा 17, यानी x का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 17, यानी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई 17, ठीक। उसके बाद आप देखिए अब एक बार और आपको एक मान रखना है। तो देखिए 7 पे 35 हो जाता है, चलिए मान लीजिए आप यहाँ पे 0 मान रख सकते हैं। एक बार आप 0 का भी ट्राई कर सकते हैं। तो y का मान अगर आप 0 ले लीजिए, देखिए y बराबर अगर हम 0 रख लेते हैं, 0 रखने पर, तो y बराबर जब 0 रखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर 5 से हम 50 को काट देंगे। तो आप यहाँ पे आगे नीचे लिख सकते हैं कि x बराबर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा, क्योंकि 5 से काट देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा। आई विल चेक, मैं एक बार चेक कर लूँगा कि आपको सब कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सब कुछ आपको शो हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक। अब इतना आपके पास आ गया 3 5 17 -5 10 और 1 0, ठीक। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब उसके बाद देखिए मेरे भाई, यहाँ देखिए 7x प्लस 5y बराबर 46 है, ठीक। ये क्या है मेरे भाई 46 है, और x बराबर 46 माइनस 5y हमने कर लिया, कोई समस्या नहीं। अब हमको यहाँ पे भाग करना है भाई 7 का, यहाँ पे भाग करना है हमें 7 का। तो हम y का मान ऐसा ऐसा रखेंगे कि 46 में से वो घटता जाए, तो हमारा 7 से वो कटता चला जाए। तो 46, अब तो खुद सोचिए कि ऐसा कौन सी संख्या रखेंगे, 5 रखते हैं तो 41 आ जाएगा। देख लीजिए 46 में से अगर 1 जाता है तो सीधी बात है 41 आएगा, 41 7 के पहाड़े में आता नहीं है। अगर 2 रखें तो 36 आएगा, वो भी नहीं आता। 3 रखें तो 15, अब 15 अगर 46 में से चला जाएगा तो 21 आएगा, और तो 7 के पहाड़े में आता है। तो y बराबर अगर हम 3 रखते हैं, y बराबर मान लीजिए हमने 3 रख दिया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे y बराबर 3 रखने पर, ऐसे y बराबर 3 रखने पर, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे x बराबर 46 माइनस 5 यही 15 हो जाएगा, तो 15 भागे 7। अब देख लीजिए यहाँ पे 1, अच्छा यहाँ पे 1, अच्छा यहाँ पे 31 होगा मेरे भाई, देखिए 31 होगा, 31 भागे 7 होगा, 21 नहीं होगा 31 हो जाएगा। 46 में 5 चला जाएगा 1, और यहाँ पे तो ये यहाँ पे 31 भी नहीं कट पाएगा। माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस ऐड कर देंगे तो 51 हो जाएगा, ठीक।
हाँ तो ये 51 हो जाएगा, तो नहीं, ये भी नहीं आने वाला। ये इससे भी नहीं आने वाला। 4 लेंगे तो 26 होगा, नहीं। 5 लेंगे 25 होगा। 25 अगर 46 में से चला जाए तो देखिए, अगर यहाँ पे 5 ले लिया जाए, अगर यहाँ पे 5 ले लिया जाए तो ये 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 25। और फिर यहाँ 1 जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 21। तो अगर 46 में से 25 चला जाएगा मेरे भाई तो 21 आ जाएगा। और तब कट जाएगा ये कितने से बेटा? 3 से। तो यहाँ देखिए मतलब 7 से कट जाएगा तो 3 आएगा। तो ये तो सही है कि चलिए यहाँ पे ये हो गया। अब इसका मतलब है कि अगर मैं -5 ले लूँ, अगर मैं -5 ले लूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पे -5 ले लूँ, y बराबर माइनस यहाँ पे मैंने यहाँ पे 5 रखा था, -5 रख रहा हूँ। देखिए 5 रखने पर अगर मैं यहाँ पे -5 रखता हूँ तो देखिए x बराबर ये 46 तो ऐसे रहेगा, प्लस हो जाएगा। अब माइनस में लिया तो 25, ये यहाँ पे 7 हो जाएगा। देखिए अब ये 6 5 11 हासिल लग जाएगा 1, हासिल लग जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 71, और ये 7। ये तो इससे काटने वाला नहीं है। खुद समझिएगा, मैं देखिए समझा समझा के इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए सवाल नहीं। देखिए यहाँ पे 5 6, ठीक, 11 और एक हासिल लग जाता है तो 71। 71 7 के पहाड़ी में आता नहीं है, इसलिए हम -5 यहाँ पे रख भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे हम नहीं रख सकते हैं इसको। अब देखिए अगर हम 0 रख लेते हैं तो भी हमारा काम नहीं बनेगा, 1 रखते हैं तो भी काम नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए इसमें 10 जोड़ देते हैं तो 56 हो जाएगा, देख लीजिए। तो यहाँ पे हम -2 रख लेते हैं, तो -2 रखेंगे। तो जब -2 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, जब -2 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए -2 रखते ही हमारा क्या काम होने वाला है कि y यहाँ पे x हो जाएगा, 46 है, प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और ये भागे 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 56। और ये कितने से कट जाएगा भैया? 8 सते 56, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 8। तो ये 8 यहाँ से हो गया। अब एक मान और आपके पास बचा हुआ है, तो मान के चलिए अभी आप 56 तक गए हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो 20 हो जाएगा, नहीं। 5 रखेंगे तो भी 5 तो रख चुके हैं। 6 रखते हैं तो 36 20 हो जाएगा, नहीं। 7 रखते हैं तो 35, 35 और 46 यहाँ पे, ये भी नहीं, नहीं ये भी नहीं। और अगर 7 रखते हैं, 7 पचे 35, नहीं। 8 8 पंचे 40, नहीं। यहाँ पे 9 रखते हैं 45, नहीं। 10 रखेंगे, नहीं। 11 रखेंगे 55 में से 46, तो भी नहीं। तो इस तरीके से देख रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस की मान तो हमको नहीं लग रहा है कि रखना है। माइनस एक बार ट्राई और कर लेते हैं कि मान लीजिए इसमें और क्या जुड़े जिससे इसका वैल्यू कम हो सके। तो 46 में ऐसा क्या है बताइए। तो अगर आपको नहीं समझ में आता तो देखिए 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 तिरके 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 42, 7 सता 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 धम्मा 70। देखिए तो यहाँ पे 46 में ऐसा क्या जोड़ दे मेरे भाई कि जो इसमें से कुछ आ जाए। तो सीधी सीधी सी बात है, अगर आप यहाँ पे देखिए तो अभी 56 तो देखिए हमने कर लिया है। 63, 63 यहाँ पे हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 15 जोड़ते हैं इसमें तो भी नहीं होगा। 15 जोड़ देंगे तो भी नहीं होगा, ठीक। तो ये तो नहीं होने वाला। और 70 कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद चलेंगे तो क्या आएगा बेटा? 77 आ जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? 84 आ जाएगा। 84 के बाद क्या करेंगे बेटा? 7 जोड़ के हम 91 ला लेंगे। क्या 91 आ सकता है मेरे भाई? क्या 91 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो 91 में अगर हम 46 को माइनस कर देते हैं तो 11 में से 6 गया तो यहाँ पे 5, और 8 में से 4 गया तो 4, यानी 45 अगर इसमें हम जोड़ दें तो 91 आ सकता है। 45 अगर हम जोड़ दें तो 91 आ सकता है। और यहाँ पे 9 पचे 45 होता है, तो -9 अगर मान रख दें हम, तो यहाँ पे देखिए y बराबर -9 रखने पर ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, खुद दिमाग लगाइए कि अगर यहाँ पे हम यहाँ पे -9 रखते हैं तो क्या हो जाएगा। तो x बराबर 46 माइनस 5 गुणते -9 हो जाएगा, और बटा 7 है। तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? देखिए 46 माइनस और माइनस प्लस 9 पचे 45 भागे 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? देखिए आराम से 91, और यहाँ पे 7 और 13 सते 91, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई 13। यहाँ पे आ जाएगा 13, यानी आपको यही लिखना है। मैंने इधर इसलिए लिख दिया क्योंकि क्या पता इधर आपको सही से दिख ना रहा हो। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 91 की वजह से यहाँ से 13 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई? 13। अब इसके बाद भाई साहब आपको क्या करना है? इसके बाद मेरे भाई आपको ग्राफ बनाना है, ठीक। तो इसके बाद आपको ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ देखिए आपका लगभग 5 के ग्रुप में आप बना सकते हैं, या हाँ, क्योंकि ये बना भी वैसे ही है, ठीक। या फिर आप 2 के ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं। 2 तक कर लीजिए क्योंकि 13 आया है, कोई दिक्कत नहीं होगी।
2 का बना लीजिए, 2 4, अन्यथा आप 3 के भी बना सकते हैं, बिल्कुल 3 के 15 तक जाएगा ना भाई। हाँ तो 5 के बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 10 15 20, 3 के भी बना सकते हो, बना लो, चाहे जो बनाओ, चाहे ये बना लो चाहे वो बना लो, मतलब ये जो नहीं है कि आप उसी का बनाओ। 3 6 9 12 15 18, सबसे मैक्सिमम 17 गया है ना, तो ये कर लिया हमने। देखिए 3 6 9 12 15 18 21, इधर करेंगे -3 -6 -9 -12 -15, इधर करेंगे -3 -6 -9 और -12। माफ करिएगा, थोड़ी सी खांसी रहती है। अब इसके बाद क्या है बेटा, x का मान 3 बोला है, ठीक, और y का मान 5 बोला है लगभग यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा लगभग 3 कामा 5, तो यहाँ पे आ गया। फिर आपको बोला है x का मान 17 और फिर -5, तो 17 लगभग यहाँ पे आएगा, और -5 जाएंगे तो बेटा यहाँ पे आएंगे लगभग ये यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बेटा, देखिए आपके लिए -17 कामा -5, तो ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपका 10 कामा 0 है, 10 कामा 0 लगभग भाई साहब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो ये 10 कामा 0 हो गया। मिला देंगे, ऐसे करके मिलेगा ये एकदम इस तरीके से मिलेगा। तो आप समीकरण का नाम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरी वाली लाइन जब हम भैया देखिए लिख बनाएंगे, तो x पर फिर 3 जाना है और y पर 5 जाना है, तो x पर 3 जाना है और y पर 5 जाना है, यानी यहाँ पे आए के कट रहा है, देख लीजिए, तो यहाँ पे फिर 3 कामा 5 आ जाएगा, 3 कामा 5, और फिर उसके बाद देखिए 8 कामा -2 है, 8 कामा -2 है, तो x पर 8 जाएंगे हम, और उसके बाद हम -2 जाएंगे, तो लगभग ये यहाँ पे आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कि भैया हम गए हैं कितना, 8 कामा -2 पर, ये हमारे पास हो गया। फिर उसके बाद 13 कामा -19 है, तो 13 यहाँ पे होगा, अच्छा 13 कामा -9 है, तो 9 लगभग यहाँ पे 13 कामा -9 यहाँ पे। अब देखिए आप इसको काटेंगे, जब इसको काटेंगे तो ये लगभग इस तरीके से कटता हुआ आएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से। तो आपका जो कटान बिंदु होगा वो होगा 3 कामा 5, वो क्या होगा मेरे भाई 3 कामा 5, यानी x की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी और जो y की वैल्यू होगी वो 5 होगी। x की वैल्यू जो होगी मेरा भाई 3 होगा और y की वैल्यू जो होगी 5 होगी। तो यानी आपका जो पेंसिल की कीमत है वो 3 रुपये आ रही है और कलम की कीमत जो है मेरे भाई 5 रुपये आ रही है। ठीक मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक, इस बात को ध्यान रखिए कि आपकी जो कलम की कीमत आ रही है मेरे भाई वो 5 रुपये आ रही है और पेंसिल की कीमत मेरे भाई 3 रुपये आ रही है। तो सवाल को जो है थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ले लीजिए, हम आगे के सवालों को देखेंगे। चलिए, तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि अनुपातों A1 कामा A2 कामा B1 कामा B2 और C1 कामा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हमने अपना सवाल लिख लिया है मेरे बच्चों। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे मेरे भाई कि किस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने जो हमारा सवाल नंबर 1 है हमने उसको लिख रखा है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको लाइन लिखनी होगी मेरे दोस्त, ये आपको कंपलसरी है, याद रखिए। कैसे लिखना होगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू ज़ीरो और a2x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ये आपको लाइन याद रखनी पड़ेगी, ये सब में लिखनी पड़ेगी, इन तीन के तीनों में। तो मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि बस भैया यहाँ पे ये लिखना है। ठीक, तो आप ये समीकरण में आप सवाल नंबर 1 को लिखेंगे। उसके बाद आपका A1 B1 C1 इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, A2 B2 C2 इस तरीके से। A1 का मान आपका कितना है मेरे भाई 5, B1 का मान कितना है बेटा -4, चिन्ह सही लिखा जाता है तो -4,
C1 का मान मेरे बच्चों 8, A2 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 7, B2 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 6 और C2 का मान कितना हो जाएगा भाई मेरे -9, ऐसे। ठीक, उसके बाद अब आपको क्या लिखना होगा कि A1 कामा A2 कामा B1 कामा B2 कामा C1 कामा C2 के रूप में लिखने पर, के रूप में लिखने पर, ये ध्यान दीजिएगा, के रूप में लिखने पर जब हम इसको लिखेंगे मेरे भाई तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है। मेरे पास आएगा बेटा कि A1 कामा A2, हमारे पास क्या है मेरे भाई A1 कामा A2 क्या है, तो A1 कामा A2 मेरे भाई 5/7 है। फिर B1 कामा B2 मेरे पास क्या है मेरे भाई, तो क्या है -4, देख लीजिए -4/6 है। ठीक भाई, और C1 कामा C2 मेरे पास क्या है मेरे भाई, तो C1 कामा C2 मेरे पास 8 कामा -9 है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि भैया मेरे पास जो A1 कामा A2 का मान है 5/7 और जो ये B1 कामा B2 है वो -4/6, ये आपस में बराबर नहीं है। यानी मैंने क्या देखा कि मेरा जो A1 कामा A2 है वो बराबर नहीं आया किसके बेटा, B1 कामा B2 के। और मेरे भाई आपको ये याद होना चाहिए कि A1 कामा A2, याद रखिए मैं यहाँ पे तीनों लिख देता हूँ कि A1 कामा A2 अगर बराबर ना हो B1 कामा B2 के, तो इसको हम लोग प्रतिच्छेदी यानी क्रॉस रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्रॉस रेखा यानी प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम, प्रतिच्छेद। ठीक, इसको प्रतिच्छेद बोलते हैं। ठीक, अगर कहीं पर A1 कामा A2 बराबर आ गया B1 कामा B2 के और बराबर आ गया C1 कामा C2 के, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम एक ही लाइन पे जाने वाली रेखा बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती। अगर कहीं पर A1 कामा A2 बराबर आ गया B1 कामा B2 के लेकिन बराबर नहीं आया C1 कामा C2 के, तो इसको हम ऐसे समांतर जाती हुई रेखा बोलते हैं। इसे क्या कहेंगे, समांतर रेखा। तो यही देखिए यहाँ पर हमारे पास हमें वो ऊपर वाला यानी ये वाला मिल गया, यानी यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो एक दूसरे के क्रॉस करता हुआ जाएगा। अर्थात यहाँ पे जो मिलेगा बेटा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेदित करती है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, ये प्रतिच्छेदित रेखा मिलेगी, प्रतिच्छेदित रेखा प्राप्त होगी, रेखा मिलेगी, ऐसे हम लिख सकते हैं, मिलेगी। ठीक मेरे भाई, तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे A1 कामा A2 जो है बराबर नहीं आएगा भैया किसके, B1 कामा B2 के। तो ये क्या हो गया मेरे भाई, प्रतिच्छेदित रेखा हो गई। ये तो पहला सवाल हो गया। ठीक मेरे भाई, दूसरा सवाल, ये तो पहला सवाल, यहीं पे हम बेटा देख लेते हैं दूसरा सवाल। इसको हम इरेज करके, ठीक, इसको हम इरेज करते हैं यहीं से। ठीक, अब देखते रहिएगा एकदम आराम से सारी चीज़ों को। ये आपको लिखना ही पड़ेगा, मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपको ये लिखना ही पड़ेगा, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ। अब दूसरे सवाल के अंदर आपका पहला सवाल तो ख़त्म हो गया ना, तो हम इसको भी इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं इसको। क्यों इसको रखें, पहला सवाल लग गया भैया, तो पहला हटा देते हैं। दूसरे वाले में देखिए मेरे भाई, दूसरे वाले में जब हम नंबर लगाएंगे तो अब यहाँ पर हमें A1 A2 फिर से एक बार हमें वापस से सब कुछ चाहिए। ठीक, तो वापस से फिर यहाँ पे हमें क्या चाहिए बेटा, फिर से एक बार, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन और कर लेते हैं, थोड़ा जल की वजह से समस्याएं हो जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए A1 कामा, फिर उसके बाद यहाँ पे A1 है तो यहाँ पे B1, फिर C1, और फिर यहाँ पे देखिए A2, और फिर यहाँ पे हमारे पास B2, और फिर यहाँ पे C2। तो A1 का मान यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा बेटा, 9, B1 का मान कितना हो जाएगा, 3, C1 का मान कितना हो जाएगा भैया, 12, A2 का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, 18, और B2 का मान हो जाएगा बेटा 6, और C2 का मान हो जाएगा बेटा 24। ये 24 ना मेरे भाई, ये देखिए। उसके बाद अब आपको क्या लिखना है, वही लाइन जो भी आपने कुछ देर पहले यहाँ पे लिखी कि भैया A1 कामा A2 कामा B1 कामा B2 कामा C1 कामा C2 के रूप में लिखने पर, के रूप में लिखने पर, ऐसे के रूप में लिखने पर, ठीक, ऐसे यहाँ पे लिख देंगे कि भैया इसके रूप में लिखने पर। जब इसको लिखेंगे भाई तो क्या होगा, देखिए हमने क्या देखा कि हमारे पास जो A1 कामा A2 है वो उसका मान क्या है,
9/18। क्या है बेटा? 9/18, जिसको काटने पर हमारे पास 1/2 आ जाता है। इसी तरीके से हमारे पास B1 कामा B2 का जो मान आ रहा है वो 3/6 है। क्या है बेटा? 3/6, जिसे काटने पर 1/2 आ जा रहा है। इसी तरीके से हमारे पास C1 कामा C2 है, जिसमें 12 और 24 आ रहा है। 12 और 24, तो इसको भी काटने पर 1/2 आ रहा है। यानी हमें यहाँ पे मिल रहा है बेटा कि A1 कामा A2 हमारा बराबर मिल रहा है B1 कामा B2, और बराबर मिल रहा है बेटा C1 कामा C2। यानी जब तीनों आपस में बराबर आ रहे हों तो ये हो जाता है बेटा क्या? संपाती। ये क्या हो जाता है बेटा? संपाती। तो ये हमारे लिए क्या हो गया बेटा? संपाती। तो इस तरीके से हमने इसको क्या घोषित कर दिया बेटा? संपाती। एकदम आराम से, कोई समस्या नहीं। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया हो तो बहुत अच्छा है। ठीक, तो इसको भी इरेज किया जाता है यहाँ से। ठीक, हाँ, तो ये इसको भी हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं आराम से। ठीक, हाँ, तो ये देखिए, ये वाला भी हमने जो है ख़त्म कर दिया। तो इसकी भी हो गई भैया विदाई। ठीक, अब हमारे पास बचा बेटा केवल तीसरा। सेम सब कुछ रहेगा, बस देखिए वहाँ पे A1 का मान हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, B1 का मान हमारे पास -3 है, C1 का मान देख लीजिए मेरे भाई, C1 का मान 10 है, और यहाँ पे देख लीजिए 2, यहाँ पे आपके पास -1, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा मेरे भाई? 9। तो A1 का मान और A2 का मान जब हम इस तरीके से रखेंगे तो भैया 6/2 यहाँ पे हो जाएगा, काट देंगे तो 2 1 का 2 और ये 3, तो 3/1 हो सकता है। फिर उसके बाद B1 कामा B2 का मान देख लेते हैं भाई, B1 कामा B2, तो यहाँ पे क्या है बेटा? -3 और ये -1, माइनस से माइनस काट देंगे, फिर ये 3/1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। C1 कामा C2 ले लेते हैं, यहाँ पे 10/9 है, यहाँ पे 10/9 है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारा A1 कामा A2 आ रहा है वो बराबर आ रहा है B1 कामा B2 के, लेकिन बराबर नहीं आ रहा है बेटा C1 कामा C2 के। इस तरीके से हमें क्या प्राप्त होता है कि A1 कामा A2 और B1 कामा B2 बराबर है, लेकिन C1 कामा C2 बराबर नहीं है। यानी ये क्या आ रहा है मेरे भाई? समांतर आ रहा है। क्या मेरे भाई? समांतर। क्या आ रहा है बेटा? समांतर आ रहा है। तो इस तरीके से हमको प्राप्त हो जाता है भाई कि समांतर है। ठीक, तो ये रहे ये सवाल बेटा। इसके बाद अब अगला सवाल आता है, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल ले लीजिए। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, जिसमें हमें बताना है कि अनुपातों A1 कामा A2, जी हाँ दोस्तों, A1 कामा अच्छा A1 बटा A2, B1 कामा B2 और C1 कामा C2 की तुलना ज्ञात करके रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं, इसकी हमें खोज करनी है दोस्तों। ठीक, इसके बारे में हमको बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा? कुल मिला के 6 समीकरण हैं। कितने बेटे? 6। तो देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए जो समांतर होता है उसको छोड़ के आपका प्रतिच्छेद और संपाती दोनों संगत होता है, और समांतर जो होता है वो असंगत होता है। तो कुल मिला के हमको यही बताना है, यानी पूरी प्रक्रिया आपकी वही होने वाली है, बस ध्यान देते रहिएगा बस। तो पहला सवाल जो है मेरे भाई वो क्या है? देखिए पहला सवाल दिया हुआ है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 5, ऐसे। दूसरा आपको क्या बोल रहा है मेरे भाई? देख लीजिए, दूसरा समीकरण आपको बोला है 2x माइनस 3y बराबर 7। सेम वही प्रक्रिया है मेरे भाई, कुछ भी अलग नहीं है। बस देखिए A1x प्लस B1y ऐसे, प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ऐसे करने पर। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा मेरे भाई? A1 B1 और C1, A2 B2 और C2 ऐसे। A1 का मान 3, B1 का मान 2 और C1 का मान -5, A2 का मान 2 और यहाँ पे B2 का मान -3 और C2 का मान -7, ऐसे। अब देखिए A1 कामा A2 कामा B1 कामा B2 कामा C1 कामा C2 से तुलना करने पर, ऐसे लिख सकते हैं, तुलना करने पर या उसके रूप में लिखने पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो A1 कामा A2 अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? देखिए 3/2 हो जाता है, एक तो 3/2 हो जाएगा ये। दूसरा B1 कामा B2 लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा बेटा? 2/-3 हो जाएगा। और उसके बाद ये देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? -5/-7, ऐसे। ठीक, तो आप उसी तरीके से भी लिख सकते हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको।
तो 3/2 आ रहा है, किसका मान बेटा? ये तो A1 कामा A2 का मान है। ये किसका मान है भैया? तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। B1 कामा B2 का मान क्या है बेटा? 2 कामा -3, ऐसे 2/-3। हाँ बेटा, फिर C1 और ये C2 आ जाता है। ये क्या हो जाएगा भैया? -5 और ये -7। तो हमको क्या दिख रहा है भाई कि A1 कामा जो A2 आ रहा है वो बराबर नहीं आ रहा है B1 कामा B2 के, दोनों का मान बराबर नहीं है। यानी ये कैसे हैं भैया? ये प्रतिच्छेदी है। ये क्या है बेटा? छेदित रेखाएं प्राप्त होंगी। तो ये क्या है बेटा? प्रतिच्छेद करती हुई या प्रतिच्छेद करती हुई जो होती है रेखाएं, उसे हम संगत कहते हैं, इसे हम संगत कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगी भैया? यहाँ पे संगत हो जाएगी, एकदम क्लीन। ठीक बेटा, इसी तरीके से देखिए, बस सवालों को बस बदलिए और कुछ नहीं। ठीक, देखिए दूसरा सवाल अगर देख लेते हैं यहाँ पे, चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं, कोई समस्या नहीं। देखिए क्या करना है, केवल सवालों को बस बदल देते हैं, बस मान बदलेगा सवाल बदलेगा और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। देखिए अब ये दूसरी आपकी सवाल है भैया, दूसरा सवाल, दूसरी सवाल देख लीजिए यहाँ पे। 2x - 3y, 2x बराबर -3y, सही, 3y बराबर 8। फिर उसके बाद क्या है बेटा? 4x - 6y बराबर 9, ऐसे। तो 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9। तो आपके ये मान फिर से एडजस्ट कर देते हैं हम। चलिए, तो ये देखिए A1 का मान 2 है, B1 का मान -3 है और इसका मान आपका -8 हो जाएगा। A2 का मान फिर 4 हो जाएगा, ये आपका -6 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा। अब देखिए 2 कामा 4 हो जाता है आपका A1 कामा A2 बराबर 2 कामा 4, फिर काट देंगे 1/2 आ जाएगा। फिर आपका B1 कामा B2 हो जाएगा, बराबर देख लेते हैं -3 और -6, तो -3 और -6 ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 1/2 आ जाएगा। C1 कामा C2 का मान देख लेते हैं, तो एक तरफ -8 है बेटा और एक तरफ -9, माइनस से माइनस कट गया, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या प्राप्त होता है कि A1 कामा A2 बराबर है B1 कामा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 कामा C2 के। इस प्रकार पे हमें क्या मिला था बेटा? इस प्रकार से हमें मिलता है बेटा क्या? समांतर। क्या मिलता है बेटा? समांतर। और इसमें क्या हो जाता है बेटा? दोनों रेखाएं क्रॉस नहीं करती, जिससे कोई हल नहीं मिलता, अर्थात यहाँ पे असंगत होता है। ये रेखा क्या हो जाती है बेटा? असंगत हो जाती है, एकदम क्लियर। ठीक, तो इसको भी हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, कोई समस्या नहीं, एकदम ठीक। इसको भी यहाँ से हम इरेज कर देते हैं, ये भी ओम बट स्वाहा करेंगे तुरंत। ठीक, ये भी खत्म, इसको भी करते हैं, इधर से इसको विदाई देते हैं, इधर से ये विदा करते हैं। ठीक मेरे भाई, तो इन लोगों की विदाई हो गई। इस तरीके से देखते रहिएगा। ठीक, हाँ, तो इतना आपको बार बार लिखना होता है, इतना आपको बार बार लिखना होता है, यही तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है? 3/2 हो गया x का मान, फिर 5/3 आ जाता है। देखिए 5/3 है। अच्छा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ इनको, या एक मिनट रुके रहिए, इसको पूरा इरेज करके लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या दिक्कत है, हमको सवाल आता है, आपको भी सवाल आएगा। सवाल सीखना है तो बस लगे रहिए, लिखना तो पड़ेगा हर बार, थोड़ी ना वैसे काम चल जाएगा, कहीं ना कहीं तो भैया कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो भाई करना पड़ेगा मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पे ये सवाल थोड़ा सा अलग है, तीसरा नंबर ध्यान दीजिएगा। 3/2 है, x दे दिया है प्लस 5/3 है, ठीक, y दे दिया है बराबर 7। और दूसरा वाला जान लिया कि अगर ये इस बंदे ने कर लिया तो यानी ये भी वाला भी इसने कर लिया, तो इसलिए यहाँ पे इसने दिमाग नहीं दिया। ठीक, तो एक बार क्लियर करते हैं। 3/2 है, x है प्लस 5/3y, सही है, बराबर 7। 9x - 10y बराबर 14। क्या करना है मेरे भाई? ध्यान सुनिए। सबसे पहली बात तो इनको ऊपर लिख लीजिएगा, तो 3x/2 प्लस 5y/3 बराबर 7। 3 त्रिका 9x, 5 दूनी 10y/3 दूनी 6 बराबर 7। इसको उधर भेज दीजिए, 9x प्लस 10y बराबर 6 सत्ते बेटा 42। तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे आप लिखिए भैया कि A1 कामा A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ऐसे तुलना से,
तो A1 B1 C1 और A2 B2 और C2। तो A1 का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई 9, B1 का 10 और C1 का मेरे भाई 42। A2 का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई 9, B2 का मान -10 और C2 का मान भाई -14। इस तरीके से अब इसमें क्या करना है देखिए, आप A1 कामा A2 का 9/9 तो काट देंगे बेटा, यहाँ पे कितना आएगा केवल 1। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाँ ये लगभग सही है। हाँ ये लगभग आपका कौन सा सवाल है बेटा मेरे, ये आपका तीसरा नंबर सवाल है। अच्छा चलिए अब आगे देखते हैं। B1 कामा B2 है, B1 कामा B2 आ जाता है, B1 कामा B2 जो कि हमको क्या मिलेगा भैया यहाँ पे 10 और ये -10 काटने पर बेटा यहाँ पे -1/1 आ गया। ओहो क्या बात है। C1 कामा C2 ले लेते हैं, क्या है भैया -42 और ये -14, 14 तिरिक 42 होता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तिरिक आ जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या है कि ये देखिए प्लस में है लेकिन ये माइनस में है, तो यहाँ पे भी A1 कामा A2 बराबर नहीं है मेरे भाई B1 कामा B2 के, अर्थात यहाँ पर जो आपको मिल रहा है वो प्रतिच्छेदी रेखा है, अर्थात ये भी क्या है बेटा संगत है। ये भी क्या है मेरे भाई संगत है, प्रतिच्छेदी रेखा है, अर्थात क्या हो जाता है मेरे भाई कि युग्म आपके लिए क्या हो जाता है मेरे भाई संगत हो जाता है। ठीक, इसके बाद अभी इतना तो है ही, इसके बाद तीसरे के बाद भाई चौथा है। चौथा सवाल देख लेते हैं, चौथा सवाल किस प्रकार से है। चौथा देखिए ये तो हो गया, इसको हटाते हैं। अब देखते हैं चौथा सवाल। ठीक, इसी के बाद चौथा नंबर सवाल है, तो देखिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं भाई। चौथा नंबर सवाल, तो चौथा नंबर सवाल है मेरे भाई, देखिए क्या कि 5x - 3y बराबर 11 और -10x + 6y बराबर -22। तो ये सवाल भी यहाँ पे है। ठीक, 5x - 3y बराबर 11 और -10x + 6y बराबर -22। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि भैया A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर ऐसे जब इससे हम तुलना करेंगे बेटा तो हमारे पास A1 B1 C1, तो A1 का क्या हो जाता है 5, B1 का -3 और C1 का -11, A2 B2 और C2, A2 का मान भाई -10 और यहाँ पे B2 का मान करेंगे भैया 6 और C2 का मान करेंगे -22। अब इसे लिखेंगे A1 कामा A2 और कामा B1 कामा B2 और कामा C1 कामा C2 से तुलना करने पर या तुलना करने पर, हाँ यही लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है करने पर। जब इसे तुलना करेंगे तो भैया A1 कामा A2 बराबर देखिए 5 और ये -10 काट देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/-2, ये माइनस में ही 2 माना जाता है। फिर देखिए यहाँ पे B1 कामा B2 B1 कामा B2 B1 कामा B2 का मतलब क्या हुआ भाई -3 और ये 6 काट देंगे तो यहाँ पे भी बराबर -1/2 और यहाँ पे C1 कामा C2 ये देखिए भैया -11 और 11 तो 11 22 दोनों माइनस में थे तो यहाँ 1/2। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा A1/A2 बराबर आ रहा है B1 कामा B2 के, लेकिन बराबर नहीं आ रहा है C1 कामा C2 के, अर्थात यह क्या बेटा समांतर है। हाँ ये क्या बेटा समांतर है और ये क्या आ रहा है मेरे भाई, इसका मतलब ये आ रहा है असंगत। क्या आ रहा है भैया असंगत, तो ये आ गया मेरे भाई असंगत। तो इसको भी रेज करते हैं, देखते हैं अब पांचवा नंबर। देखिए मेरे भाई एकदम छोटे छोटे सवाले हैं, कोई समस्या नहीं होगी, बस ध्यान देते रहिए। ठीक, बस ध्यान देते रहिए, इसी बात पर बातें हैं और कुछ नहीं। ठीक, देखिए जितना हो सकता है बस पढ़ाई पर फोकस करिए। हम लोग बातें करेंगे इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। मैं ये ज़्यादातर करना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई करिए। ठीक, ये नहीं कि आप बातें करें और फिर हम लोगों की जान पहचान बढ़े। अच्छा है पढ़ाई पर ध्यान दो, जान पहचान पे नहीं। ठीक, आगे देखिए पांचवा नंबर यहाँ पर क्या 4/3 x + 2y - 8। ठीक, एक तो ये हो गया। ठीक, हाँ 2 - 8 है
अच्छा बराबर शायद 8 है, क्लियर करना होगा। यहाँ से 1 मिनट, आई थिंक यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ तो 2y बराबर 8 है। ठीक है, यहाँ पे 2y बराबर 8 है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे है बेटा 2x प्लस 3y बराबर 12 ऐसे। अब देख लीजिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4x प्लस 2y ऐसे बटा 3 ले लीजिए बराबर 8 ऐसे। तो इसको करेंगे 3 से गुणा तो ये हो जाएगा 4x ऐसे ही प्लस 6y बटा 3 बराबर 8। इसको उधर भेज दीजिए, 24 हो जाएगा। 4x प्लस 6y बराबर कितना बेटा 24 ऐसे हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन भी कर सकते हैं, निकालना चाहें तो निकाल लीजिए, वरना कोई बात नहीं है। फिर आप क्या लिखेंगे, a1 कामा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ऐसे। तो a1 b1 c1 a2 b2 और ये c2। तो a1 का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई 4, b1 का मान 6 और c1 का मान -24। a2 का मान क्या हो जाएगा बेटा 2, b2 का मान 3 और c2 का मान -12। तो ये देखिए a1 कामा a2 कामा b1 कामा b2 कामा c1 कामा c2 से तुलना करने पर ऐसे करेंगे तो देखिए 4/2 काट देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, जानते ही हैं आप। ठीक, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो a1 कामा a2 बराबर कितना हो गया 4/2 काट देंगे तो वैल्यू 2 हो जाएगी। b1 कामा b2 बराबर 6 3 है भैया, 6 3 काट देंगे तो भैया 2 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे c1 कामा c2 है, c1 कामा c2 तो -24 और ये -12 काट देंगे तो बेटा यहाँ पे 2, तीनों मान बराबर आ रहा है, यानी a1 कामा a2 बराबर आ रहा है b1 कामा b2 और बराबर आ रहा है c1 कामा c2, यानी ये भी संगत है क्योंकि संपाती आ गया तो ये भी संगत है। तो इस तरीके से बेटा आपने इनको भी हल कर लिया। अब बेटा इन सबको देख लीजिए और चलते हैं हम अपने चौथे सवाल की तरफ। तो दोस्तों अब देखिए अपना चौथा क्वेश्चन जो कि है कि निम्न रैखिक युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल करिए। तो मेरे भाई सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन संगत है कौन असंगत है, और जो संगत निकलेगा उसका ग्राफ विधि से हल करना होगा, सीधी सीधी बात है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो क्या है, तो पहला नंबर क्वेश्चन, अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो इसलिए हम यहाँ तक आ रहे हैं। तो x प्लस वाई बराबर 5 ये, और उसके बाद है भैया 2x प्लस 2y बराबर 10 ऐसे। ठीक, अब हमको चेक करना है, अगर हमें मिल जाता है कि हाँ संगत हैं तो हमें भैया ग्राफ विधि से हल भी करना होगा। तो देखिए क्या करना होगा, यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो a1 b1 और c1 a2 b2 और ये c2। तो a1 का मान क्या हो जाएगा 1, b1 का मान भी 1 और c1 का मान -5, ये क्या हो जाएगा -5। a2 का मान क्या हो जाएगा बेटा 2, b2 का मान हो जाएगा बेटा 2 और c2 का मान हो जाएगा -10। फिर आपको a1 कामा a2 कामा b1 कामा b2 और कामा c1 कामा c2 से तुलना करने पर इस तरीके से लिखना होगा। जब हम यहाँ पे देखेंगे बेटा तो क्या मिलेगा कि 1/2 एक साइड में मिलेगा, 1/2 एक साइड में मिलेगा और फिर इधर मिलेगा -5/-10, फिर काट देंगे तो इसे भी 1/2 ही मिलेगा। यानी हमें यहाँ पे मिल गया a1 कामा a2 बराबर आ गया b1 कामा b2 के और बराबर आ गया c1 कामा c2 के। तो ये क्या हो गया भैया, ये तो निकल आया संपाती, और संपाती क्या होता है मेरे भैया संगत, क्या होता है भैया संगत। तो संपाती यानी संगत। अब हमें यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि भैया इसके ग्राफ विधि को हमें हल करना पड़ेगा। क्या हल करना पड़ेगा भैया, ग्राफ विधि को। तो क्या करेंगे ग्राफ विधि में, ध्यान से सुनिएगा। ग्राफ विधि में कुछ नहीं करना है, समीकरण हमने बोला था सेम आप वैसे ही करिएगा। समीकरण 1 को हल करने पर ऐसे, समीकरण 1 को हल करने से ऐसे करिएगा। फिर उसके बाद देखिए x प्लस वाई
एक्स प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बराबर 5 माइनस वाई, ऐसे। फिर आप इस तरीके से बॉक्स बना लीजिएगा। और अब आपको हल नीचे करना है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक, हाँ, मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट समझाऊंगा क्योंकि आपने ग्राफ विधि को अच्छे से समझ लिया होगा। यहाँ तक अगर आपने पढ़ा है तो यानी ग्राफ विधि आपको आने लगी है। ठीक मेरे भाई, तो अब आप यहाँ पे क्या करिए, देखिए एक्स इधर ले लीजिए, वाई इधर ले लीजिए। वाई का मान 2 ले लीजिए। ठीक, आप इसे 3 ले लीजिए, आप इसे 4 ले लीजिए। तो जब आप y का मान 2 रखेंगे मेरे भाई, 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 3 आएगा। अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे 4 रखेंगे तो मेरे भाई 1 आएगा। तो आपके पास ये मान हो जाएगा। तो आप जैसे कि मैंने आपको सिखाया था नीचे, उसको आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए समीकरण, समीकरण 2 को हल करने से, 2 को हल करने से, 2 को हल करने से, जब 2 को हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए जब 2 को हल करेंगे तो 2x प्लस 2y बराबर 10। अगर यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस वाई बराबर 10, और इसको काट देते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5, और फिर x बराबर 5 इधर हम करके माइनस वाई कर सकते हैं। और सेम हम इसी तरीके से करेंगे, और यही चीज़ एकदम सेम इधर भी आने वाला है। यानी 3 2 1 और 2 3 4, क्योंकि सेम सेम चीज़ है तो वही चीज़ आप लिख सकते हैं। ग्राफ बनाएंगे मेरे भाई, ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाएंगे, ऐसे खींचिए, ऐसे ग्राफ खींच लीजिए। यहाँ 0 1 2 3 4 5, इधर मेरे भाई 1 2 3 4 5 6। अब देखिए सब प्लस में ही है तो आप इधर भी बना सकते हैं, इधर लिखने की ज़रूरत है, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए भाई ऐसे। -1 -2 -3 और ये -4। जब आप लिखेंगे तो 3 कामा 2 हो जाएगा, तो 3 यहाँ 2 यहाँ, तो 3 कामा 2, ये हो गया 3 कामा 2। फिर उसके बाद 2 कामा 8, 2 कामा 3 2 कामा 3 यहाँ पे आएगा, 2 कामा 3। फिर उसके बाद देखिए 4 कामा 1 जाएगा, तो फिर उसके बाद 4 और अच्छा 1 कामा 4, फिर 1 कामा 4 यहाँ पे आ जाएगा, 1 कामा 4। और सेम यही आपका उधर भी है, तो आपका एक बार ऐसे आएगा और दोबारा आपका इसी पे से चढ़ के ऐसे चला जाएगा। तो इसको ही तो बोलते हैं ना बेटा संपाति, यानी रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जाती हैं। तो ये आपका पहला सवाल हो गया। चलिए देखते हैं चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा सवाल। थोड़ा सा प्यास लग गई थी इसलिए मैंने पानी भी पी लिया। तो मेरे भाई देखिए दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल x माइनस वाई बराबर 8 होता है भाई, देख लीजिए। दूसरा सवाल x माइनस वाई बराबर 8, और फिर है मेरे भाई 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसको देखते हैं मेरे भाई, सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये संगत है। तो चलिए देख लेते हैं, अगर संगत होगा मेरे भाई तो फिर आप तो जानते ही हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो इसको करेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पे a1 a2 a1 कमा ये b1 हो जाएगा, ये c1, फिर a2 b2 और ये c2, ये c2। a1 का मान बेटा 1, b1 का काम -1 और c1 का काम -8। a2 का मान यहाँ पे 3, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -16। तो यहाँ पे a1 कामा a2 कामा b1 कामा b2 कामा c1 कामा c2 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो a1 कामा a2 का मान दिया हुआ है 1/3, 1/3। ठीक, और ये b1 कामा b2 का मान हो जाएगा भाई -1/-3, तो ये कट गया -3 यहाँ पे, बहुत सही। अब यहाँ पे देखिए c1 कामा c2 का अगर मान देखें तो -8 कामा -16, यानी यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1/2 आ गया, यानी यहाँ पे a1 कामा a2 बराबर नहीं आया b1 कामा, अच्छा बराबर आया है मेरे भाई, हाँ हाँ बराबर आया है b1 कामा b2, पर बराबर नहीं आया c1 कामा c2। तो a1 कामा a2 आपका जो है देखिए मेरे भाई b1 कामा b2 के बराबर है, पर c1 कामा c2 के बराबर नहीं है। यानी इसका मतलब ये क्या है मेरे भाई, ये दिख रहा है हमको समांतर। क्या दिख रहा है मेरे भाई, समांतर। और समांतर क्या होता है भैया, असंगत। तो इसका तो आपको ग्राफ विधि करना ही नहीं है, इसका तो आपको ग्राफ विधि मेरे भाई करना ही नहीं है। ठीक, उसी के साथ साथ देख लीजिए, उसी के साथ साथ अब
इसके बाद आपको दिख रहा है मेरे भाई, देखिए कौन सा, आपको इसके बाद तीसरा नंबर देख लीजिए। तीसरा नंबर देखिए मेरे भाई, एकदम सेम इसी तरीके से आपको सब कुछ करना है इसमें भी, ठीक, एकदम सेम, बस कुछ नहीं, ग्राफ विधि आता है तो उसी ग्राफ विधि को हमको सॉल्व करते हुए आगे चलना है ना मेरे भाई। सॉल्व करते हुए हमको उनको आगे चलना होता है और कुछ नहीं करना होता, ठीक। बहुत आराम से सब कुछ लगता है क्योंकि समय का पहिया चलता है, ठीक। अब देख लेते हैं तीसरा सवाल। तो देखिए 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, फिर 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ऐसे। तो देख लीजिए a1 का मान 2, b1 का मान 1 और ये माइनस 6, a2 का मान 4, ये माइनस 2 और ये माइनस 4। तो अब देखिए अगर ये a1 और a2 का मान हम देखते हैं तो ये 2 कामा 4 यानी 1/2, 1/2। और b1 कामा b2 का मान देख लेते हैं तो 1/-2। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो भैया ये लीजिए पहला दूसरा बराबर नहीं आया, तो यानी ये इसको तो आपको करना पड़ेगा। c1 कामा c2 बराबर नहीं आया भैया किसके, -6/4 के, लीजिए -6/-4। तो ये भी तो भैया आपको क्या मिला कि इसमें मिल गया a1 कामा a2 बराबर नहीं है भैया, भैया b1 कामा b2 के। इसका मतलब है कि ये क्या हो गया मेरे भाई, संगत हो गया। क्या हो गया भैया, संगत। यानी इसकी आपको ग्राफ विधि हल करनी है मेरे भाई, इसकी ग्राफ विधि आपको हल करनी है। तो मैं आशा करूंगा इस बात के लिए कि आप इसको ग्राफ विधि से हल कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही आराम से मैंने बता दी हुई है, ठीक मेरे भाई। तो आप इसके ग्राफ को, यही आपके लिए आज होमवर्क है कि भैया ग्राफ विधि को आप खुद से सॉल्व करिए, ठीक। इसके बाद चौथा नंबर भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। चौथा नंबर देख लीजिए, यहाँ पे चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्या है मेरे भाई, वो दिया हुआ है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, और दूसरा नंबर दिया है भैया 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। अगर यहाँ पर देखिए बेटा तो a1 कामा a2 जो आपका आएगा आगे चल के वो 2/4 होगा, और b1 कामा b2 जो आएगा वो मेरे भाई ये -4 होगा, और c1/c2 जो आपको आने वाला है वो -2 और ये -5 होगा। अगर आप यहाँ ध्यान दीजिए तो दो यहाँ पे देखिए 1/2 यहाँ पर भी होगा, 1/2 यहाँ पर भी होगा, और ये वाला बराबर नहीं है। यानी a1 कामा a2 बराबर आया b1 कामा b2 के, पर बराबर नहीं आया c1 कामा c2 के, अर्थात ये वाला बेटा असंगत है। क्या बेटा, असंगत है। तो आखिरी वाला तो आपके लिए असंगत आ गया, उसका समस्या नहीं है। आखिरी वाला आपके लिए क्या गया भैया, असंगत, ठीक। लेकिन ये जो है मेरे भाई ये वाला संगत आया है, तो आप इसका जो है ग्राफ विधि खुद से हल कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपके लिए मैंने कहा होमवर्क है। अब चलिए देखिए पांचवा नंबर सवाल देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका अर्ध परिमाप 36 है, बाग की विमा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहली चीज जो जो बोला है वही चीज हमारे लिए जरूरी होती है। तो बोला है भैया कि एक आयताकार बाग है, तो मान लेते हैं एक आयताकार बाग है, ठीक। तो भैया लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चाहे ऐसे मान लीजिए चाहे खड़ा मान लीजिए, वो आपके ऊपर है ना, ठीक। आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक। तो बोल रहा है कि भैया मान लीजिए लंबाई 4, तो हम यहाँ पे लंबाई x मान लेते हैं और चौड़ाई को यहाँ पे हम y मान लेते हैं, चलिए, ठीक। अर्ध परिमाप बोला है 36 है, अर्ध परिमाप बोला है 36 है। तो सबसे पहले बात देखिए मेरे भाई कि आप यहाँ पे लिखेंगे कि माना बाग की बाग की लंबाई x मीटर ऐसे लिख दीजिए, x मीटर, तथा चौड़ाई y मीटर है, तब आयत का आयत का परिमाप परिमाप क्या होता है बेटा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसे। और अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा, तब आयत का अर्ध परिमाप, देखिए अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये 2 हट जाएगा यहाँ पे क्योंकि बटा 2 हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से भाग होके घट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई लंबाई और धन चौड़ाई, ठीक। तो अर्ध परिमाप 36 बोला है मेरे भाई, x प्लस वाई, ये आपके पास समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक। दूसरी में क्या बोला है मेरे भाई कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो जो लंबाई है
वो चौड़ाई से 4 अधिक है। ये एक बात बोल दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक, तो क्या बोला है कि लंबाई लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। 4 कितना है भैया? अधिक है। यानी अगर x बराबर y लिखे हम, अगर हम x बराबर हमने y लिख दिया, मान लेते हैं कि अगर हमने x बराबर y लिख दिया, ठीक, तो चौड़ाई को हमने क्या माना है? y माना है, और लंबाई को हमने x माना है। हाँ बिल्कुल सही। तो अब देखिए क्या कहा है कि भैया जो ये लंबाई है वो ज़्यादा है चौड़ाई से, तो यहाँ पे हम मान लीजिए -4 कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई? -4 कर सकते हैं जी। यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम -4 कर देंगे, या फिर y इज इक्वल है ना, मतलब ये लंबाई और चौड़ाई का मैटर है। तो यानी x में से अगर हम y को घटा लेते हैं, लंबाई ज़्यादा है तो यहाँ सही है, तो x माइनस वाई बराबर यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएगा। यानी इनकी इनकी वैल्यू जो बोली है कि भैया x हमारे पास क्या है? x हमारे पास यहाँ पे हमारे लिए लंबाई का काम है। बाकी लंबाई हमने x मान ली है, चौड़ाई को हमने क्या मान लिया मेरे भाई? हमने मान लिया है y। ठीक, हाँ क्लियर। क्लियर। तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 4 आया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये समीकरण 2 हमने ले लिया। अब देखिए अभी हमारे पास क्या है कि अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? अभी हमारे पास यहाँ पे बहुत आराम से जो है समीकरण एक को इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ग्राफ विधि तो हमारे पास फेमस है ही, तो यहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि यूज कर सकते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि ले लेते हैं, प्रतिस्थापना विधि से प्रतिस्थापना विधि आ जाती है यहाँ पे। ठीक, विधि से तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि समीकरण एक को हल करने पर, आप जाके देख सकते हैं, हमने बेसिक में इसको बताया, समीकरण एक को हल करने पर तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या है? देखिए x प्लस वाई बराबर 36 है, तो हमने क्या किया? x बराबर 36 माइनस वाई कर लेते हैं, तो 36 माइनस वाई समीकरण नंबर 3 बन गया। समीकरण 3 को दो में रखने पर, दो में प्रतिस्थापित करने पर, ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिस्थापित करने पर ऐसे जब हम इसको प्रतिस्थापित करेंगे, देखिए तो समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए हमारे पास x का मान क्या है? 36 माइनस वाई, तो 36 माइनस वाई और एक माइनस वाई ये वाला, ये 4। 36 को हम उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास -2y, और ये हो जाएगा 4 माइनस 36। ठीक, तो अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, -2y हम ऐसे लिखेंगे, -2y, और ये 36 में से अगर हम 4 को ले जाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? -32। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो y बराबर कितना हो गया? 16। तो y का मान समीकरण एक में, y का मान समीकरण एक में, तो y का मान समीकरण एक में रखने पर क्या हो जाएगा? y का मान अगर हम समीकरण एक में रखेंगे तो मेरे भाई समीकरण एक का मान देख लीजिए। अच्छा, समीकरण एक में रखिए चाहे दो में रख लीजिए, चलिए एक में रख देते हैं। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 36, तो ये देखिए x प्लस 16 बराबर 36, तो यहाँ पे x बराबर 36 माइनस 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 20। यानी यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है मेरे भैया लंबाई की, वो 20 मीटर आ रही है, और जो चौड़ाई की आ रही है मेरे भैया वो 16 मीटर आ रही है। इस तरीके से मेरे भाई वैल्यू आ रही है, यानी बाग की जो लंबाई आ रही है वो 20 मीटर आ रही है, और जो चौड़ाई आ रही है मेरे भाई 16 मीटर आ रही है। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक, एकदम क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं मेरे भाई, क्या लिखा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y, क्या बोला है भाई? 2x और 3y। ठीक भाई, -8 बराबर 0 दी गई है। कितना प्यारा है भाई, इसका बहुत आंसर हो सकता है, इसका क्लियर एक आंसर नहीं होगा। ठीक, 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया है। आपको बोला है भैया कि एक और समीकरण लिखना है, जिसके लिए कुछ नियम है भैया। पहला नंबर क्या बोला है कि भैया ऐसा लिखना है कि प्रतिच्छेदी हो। क्या भैया? प्रतिच्छेद करती हो ना, प्रतिच्छेद करती रेखा हो। तो हम इसके सामने ही उत्तर लिखेंगे, बिल्कुल प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो। दूसरा नंबर आपको बोला है भैया क्या कि आपको बोला है समांतर रेखाएं हो। क्या हो भैया? समांतर रेखा, समांतर रेखा ऐसे। और तीसरा नंबर आपसे बोल दिया है संपाती हो। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बताते चलूंगा कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, जिसमें a1 कामा a2 बराबर ना हो, बस b1 कामा b2 के। यानी एक ऐसा समीकरण लिख दीजिए मेरे भाई जिसमें जिसमें मेरे भाई क्या हो जाए कि आपको बस इतना लिखना है कि बस एक ऐसा समीकरण लिख दो कि जहां पे a1 कामा a2 b1 कामा b2 के बराबर ना हो। तो बस भैया आप लिख दो 7x प्लस 5y बराबर -9। बस भाई
ये उत्तर है, ये उत्तर हो गया। हाँ, एकदम क्लियर। समांतर रेखा में क्या होता है भैया कि A1 कामा A2 बराबर रहे B1 कामा B2 के, लेकिन बराबर ना हो C1 कामा C2 के। ये नहीं होना चाहिए। तो A1 कामा A2 का मतलब क्या है भाई कि दो दिया है तो दो दूनी चार, तीन दूनी छः, और आठ दूनी 16 मत करिए, यहाँ पे 17 कर दीजिए बराबर जीरो। बस हो गया मेरे भाई। देख लीजिए A1 और A2 अगर आप निकालेंगे मेरे भाई तो यहाँ पे 2/4 आया हुआ है, बराबर आएगा 3 भैया -6 के। देख लीजिए 1/2 यहाँ पर, 1/2 यहाँ पर बराबर नहीं आएगा ये तो, यानी आपका काम हो गया भाई। ये भी आपका उत्तर एकदम सही आया। संपाति में क्या भैया, सब कुछ बराबर हो, A1 कामा A2 बराबर हो B1 कामा B2 के, और बराबर आ जाए C1 कामा C2 के। यानी आपको सबका दूनी रख देना है, तो दो दूनी 4x कर लीजिए, माइनस यहाँ पे आप 6y कर लीजिए, और -16 कर लीजिए बराबर जीरो। तो बस मेरे भाई ये हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं दो के दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक, क्योंकि अगर आप यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/4 और -3/-6 और -8/-16। तो यहाँ पे 8 दूनी 16, तो 1/2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे भी 1/2। तो इस तरीके से आपका जो ये उत्तर, एक उत्तर आपके पास ये आएगा, दूसरा उत्तर आपके पास ये हो गया, और तीसरा उत्तर आपके पास ये हो गया। अब बेटा देखते हैं अपना सातवां सातवां सवाल, देखते हैं वो क्या दिया हुआ है मेरे भाई। अगला सवाल देखते हैं बेटा। तो समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर जीरो, 3x माइनस 2y माइनस 12 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष पर इन समीकरणों से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित करिए। तो त्रिभुज पटल को छायांकित करना है, इनके शीर्ष के निर्देशांकों को ज्ञात करना है हमें। तो एकदम आराम से हम क्या करेंगे भैया, देखिए हमको कुल मिला के ये बोल रहा है भैया कि ग्राफ विधि सॉल्व करिए। देखिए सीधा सीधा बात है, ये बोलना चाहता है कि ग्राफ विधि सॉल्व करिए। तो हम भी कह रहे हैं भैया हम क्यों नहीं करेंगे, भैया आपने बोल दिया, भैया मालिक है आप, हम करना तो पड़ेगा। तो समीकरण ऐसे पकड़ेंगे हम मेरे भाई, समीकरण एक इधर लिख लीजिए, समीकरण एक, और समीकरण दो इधर वाला कर लीजिए, समीकरण दो इधर वाला कर लीजिए। तो x इधर रखिए, इधर भेज देंगे तो इसे -1 हो जाएगा, और उस साइड में इसको भेज देंगे तो ये +y हो जाएगा। तो यानी आप इसको जो है ये लिख सकते हैं कि y+1 ऐसे। तो आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इसको बना लीजिए बकायदा, ऐसे, एक ऐसे x और y। तो y यहाँ पे है, ठीक। तो y का मान अगर आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए और 3 ले लीजिए। तो जब आप y का मान देखिए 1 रखेंगे, y का मान 1 रखने पर, ऐसे लिखिए y का मान 1 रखने पर, तो x बराबर y+1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, देख लीजिए 1+1 यानी 2। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई 2। अगर x बराबर यहाँ पे अगर आप लिखेंगे y+1 बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2+1 बराबर 3। तो यहाँ पे हो गया 3। तो x बराबर y+1 बराबर, तो यहाँ पे 3+1 बराबर 4। तो यहाँ पे हो गया मेरे भाई 4। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए इसमें भैया क्या होने वाला है, इसकी कहानी तो थोड़ी सी अलग होगी, ज़्यादा तो नहीं। x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप सब कुछ उधर भेज दीजिए, तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, देखिए माइनस वाला प्लस में जो है 12 -2y, और ये भागे आपका 3 हो जाएगा। ठीक, तो अब आपको यहाँ पे जो लेना है वो यहाँ पे बड़े सोच समझ के लेना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे भाग भी तो करना है ना। तो यहाँ पे देखिए x भी हो जाएगा, y भी हो जाएगा। ठीक, x भी हो जाएगा आपके पास और y भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पर मेरे भाई x बराबर यहाँ पे, अब देखिए इस तरीके से लीजिए कि बस सही से वो घटे। तो देखिए अगर यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे y का मान 3 लेते हैं, y का मान 3 ले लीजिए, तो y का मान जब 3 रखेंगे तो y का मान 3 रखने पर क्या होगा, देखिए y का मान अगर हम 3 रखते हैं तो x बराबर यहाँ पे 12 माइनस 2 गुणते 3 भागे 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 12 -6 भागे 3, तो यहाँ 6/3। तो यहाँ कट जाएगा बेटा 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा भैया 2। तो अब देखिए y बराबर, अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि -3 मान लेते हैं, y बराबर -3, हाँ चलिए, अगर आप, हाँ बिल्कुल -3 रखने पर, ऐसे रखने पर, ऐसे रखने पर, तो जब हम इसको ऐसे रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इसको हम यहाँ पे, तो x बराबर 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 गुणते 3/3। तो यहाँ देखिए 12 और +6 18, 18/3, तो तिछाक 18, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हमने -3 लिया तो यहाँ पे 6 आया, सीधी सीधी बात। और अगर आप चाहे तो सेम सेम मान भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अपनी इच्छा के अनुसार है, आप कुछ भी रखिए। अगर यहाँ पे हम मान लीजिए
मान के चलिए यहाँ पे ये तो हो रहा है, तो 3 तो आने वाला नहीं है। अगर 4 रखते हैं तो 8 हो जाएगा, 8 में 4 जाएगा, ये नहीं रख सकते हैं। 3 रखते हैं 6, तो दो रखेंगे तो 8 हो जाएगा, वो भी दिक्कत है। -2 रखते हैं तो 16, ये भी नहीं होगा। 20 कर सकते हैं इसको, नहीं 21 नहीं होगा, तो 3 22 नहीं, 25 नहीं, 26 27 30 कर सकते हैं। 30 कर सकते हैं हम इसको। 9 रख सकते हैं वाई का मान। तो अगर हम वाई का मान मान लीजिए 9 रख दें, तो वाई का मान 9 रख देंगे तो यक्स 12 - 2 गुणते 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई 3। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 - 18 बटा 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा -6 बटा 3, तो काट देंगे तो यहाँ पे -2, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा -2। इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको बकायदा बनाना है मेरे भाई। देखिए ऐसे पूरा पूरा मेरे भाई, ए ऐसे, मैं थोड़ा इसको और गाढ़ा कर दूं जिससे कि ये सही से दिखे। ठीक, तो ये आपके पास ये हो गया। अब देखिए बीच में हम इसको लिखेंगे 0, फिर ये हमारे पास 1, फिर ये 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ तक गया। फिर इधर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। यहाँ पे देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरीके से चल सकते हैं। x बराबर यहाँ पे 2 लेंगे हम, और y बराबर 1, तो 2 बराबर 1, यहाँ पे 1 आ गया भैया। देखिए 2 कामा 1, 1 तो ये। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या देखते हैं 3 कामा 2, तो x पर 3 जा सकते हैं, यहाँ पर 2 जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा भैया 3 कामा 2, तो 3 कामा 2। और उसके बाद फिर देखिए 4 कामा 3, तो 4 कामा 3, तो ये यहाँ पे आ जाएगा लगभग 4 कामा 3, तो ये हो जाएगा 4 कामा 3। तो ऐसे ऐसे हमारे पास एक रेखाएं ऐसे करके चली जाएगी। फिर देखिए 2 कामा 3 आया है, 2 कामा 3, एक्स का मान हम ले सकते हैं 2 और वाई का मान लेंगे 3। ठीक, यहाँ पे एकदम क्लियर करिए, पहले 2 कामा 1 है, ठीक, फिर 3 कामा 2 है, सही है। ठीक, अच्छा 3 कामा 2 है, हाँ सही है, 3 कामा 2 है, फिर 4 कामा 3 है। ठीक, 4 कामा 3 है, हाँ थी। अब देखिए 2 कामा 3 आएगा, तो 2 कामा 3 जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 कामा 3, तो ये 2 कामा 3। ठीक, उसके बाद क्या है, x पर 6 और -3, x पर 6 जाना है, x पर 6, तो यहाँ पे 6। ठीक, और इसके बाद फिर -3 यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा भैया 6 कामा -3। ठीक, और फिर -2 कामा 9 जाना है, फिर -2 कामा 9 जाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे -2 कामा 9। ठीक, तो ये -2 कामा 9। ठीक, ये ऐसे। तो अब देखिए यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है भाई, एक तो यहाँ पे तो इस तरीके से हम काटेंगे, तो ये ऐसे करते हुए चला आएगा इस तरीके से। तो ये हम, ये जो वाला भाग है इसको हम इस तरीके से कवर अप करेंगे। ठीक, इस तरीके से हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक मेरे भाई, तो याद रखिए इस चीज को। ठीक।
तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसको ढंग से खींचेंगे तो आपको जिन जिन शीर्षों पे ये कटते मिलेंगे वही शीर्ष आप तीनों लिख देंगे बेटा। तो इस तरीके से आपको इनके शीर्ष भी पता चल जाएंगे। ठीक मेरे भाई, तो ये रहा आपका सवाल, एकदम अच्छे ढंग से इसको नोट कर लीजिए और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।